साथियों, एआईएमआईएम पार्टी को बिहार में जिस तरीके से कामयाबी मिली है, उसके बाद पूरे देश में एक सियासी हलचल पैदा हो चुकी है। बड़े-बड़े नेताओं के बीच चर्चा हो रही है कि आने वाले वक़्त में इमाम पार्टी का क्या सियासी कद रहने वाला है, क्या रद्द-ए-अमल ओवैसी साहब रखने वाले हैं। क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव है, आसाम का चुनाव है, तमिलनाडु का भी चुनाव है, उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है। पश्चिम बंगाल में इमाम ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ है। आसाम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने इमाम पार्टी को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। बात सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो उत्तर प्रदेश की हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोटर्स हैं और यहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका अपनी अपनाते हैं। कभी बहुजन समाज पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी को वोट मुसलमान यहाँ पर देता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, लेकिन कई सीटों पर समाजवादी पार्टी का खेल इमाम पार्टी ने बिगाड़ा था। अब समाजवादी पार्टी के अंदर हलचल पैदा हो चुकी है। समाजवादी के मुरादाबाद से जो सांसद थे पूर्व, एसटी हसन साहब, उन्होंने इमाम पार्टी से गठबंधन की इच्छा जताई है और कहीं न कहीं समाजवादी के बड़े नेताओं के बीच इस बात का असर देखा जा रहा है कि वो इमाम पार्टी के बढ़ते हुए कद से परेशान हैं। इमाम पार्टी बिहार में कामयाबी हासिल करा है, उससे पहले बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल होने के लिए इमाम ने पत्र लिखा था। 6 सीटें मांगी थी, उनको 6 सीटें नहीं दी गईं। नतीजतन आपने देखा कि इमाम पार्टी अकेले लड़कर 5 सीटों पर जीती, 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, 4 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। तो इमाम पार्टी का प्रभाव अच्छा खासा दिखाई दिया ज़मीन पर। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। इमाम पार्टी चुनाव से पहले गठबंधन को ऑफर हो सकता है दे, या फिर बहुजन समाज पार्टी, जिसकी चर्चा खूब तेज हो रही है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक जीत कर आया है बिहार से, वो एआईएमआईएम पार्टी के समर्थन से जीत के आया है। चुनाव जीतने के बाद उस विधायक ने अपने कार्यालय पर इमाम पार्टी का झंडा लगाया, बहुजन समाज पार्टी के झंडे के साथ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। तो ऐसे में संकेत साफ नजर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ इमाम पार्टी की नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिससे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी चिंताएं बढ़ सकती हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी आपसी तानातनी शुरू हो चुकी है। अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ इमाम पार्टी का गठबंधन हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही बड़ा विकल्प खुल जाएगा मुसलमानों और दलितों के लिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कितनी भी कमज़ोर हो जाए, लेकिन दलित समाज का वोट उसको आज तक मिलता है। अगर मुस्लिम समाज का वोट उसको ट्रांसफ़र असदुद्दीन ओवैसी ने करवा दिया, तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार आना कुछ बड़ी बात नहीं होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। जो मुस्लिम वोट इस वक्त समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, अगर वही वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी शून्य पर आ जाएगी और बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। भाजपा को भी इस बात की टेंशन है, क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहेगी कि बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन हो, क्योंकि एक बहुत ही सॉलिड गठबंधन होगा। 22% दलित वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों 42% का आंकड़ा पार करते हैं। तो ऐसी कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हो जाए। अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हो या फिर एआईएमआईएम पार्टी हो, इन दोनों की क्या सियासी रुख रहता है, क्या दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि बिहार के पिछला चुनाव में दोनों पार्टियों ने चुनाव में साथ मिलकर लड़ा था। अगर इस बार भी ऐसा हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। आपकी क्या राय है, उत्तर प्रदेश में इमाम पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो या फिर समाजवादी पार्टी के साथ इमाम का गठबंधन हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।